हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका सेट 2 में, इन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स, जिसका वेटेज अराउंड 3.3% है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, सेट 1 नहीं देखा है, तो प्लीज़ पहले वो देखिए, देन मूव टू दिस सेट 2। तो हमने डिस्कस कर लिए थे कुल मिला के 10 क्वेश्चन, जिसमें आपके अलग-अलग कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिए थे। सो टुडे वी विल गो फर्दर विद द 11th क्वेश्चन। सो ओके, 11th क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी ये कह रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ 2 ब्यूटीन। सबसे पहले हम जानेंगे कि 2 ब्यूटीन दिखता कैसे है। ब्यूटीन मतलब कि 4 कार्बन होंगे आपके, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है नंबर दैट इज 2, इट मीन्स कि आपका जो इन वाला बॉन्ड है वो आपके सेकंड कार्बन पे होगा, 1 2 3 4, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा, ओके। और फर्दर आप यहाँ पे लगा देंगे हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू देयर टेट्रावैलेंसी, ओके। सो दैट इज आर 2 ब्यूटीन। सो ये बोल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला इसमें हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि ट्रांस 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन सिस 2 ब्यूटीन। जी हाँ, ये एकदम सही बात है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मैं इसका ट्रांस बनाऊं तो इट इज समथिंग लाइक दिस, जिसमें आपके जो दोनों मिथाइल ग्रुप है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो जितना मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होंगे, उतना उनके स्टेरिक रिपल्शन मिनिमाइज होंगे, उतना कम होंगे। सो उतना वो और स्टेबल कंपाउंड बनेगा। सिस 2 ब्यूटीन में क्या होगा, यही जो मिथाइल है वो आपका सेम साइड प्रेजेंट होगा। लाइक अगर मैं CH3 ऊपर की तरफ बनाता हूँ, तो अनदर CH3 ऑफ द सेकंड कार्बन विल प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, ओके। तो ये आपका सिस फॉर्म है और ये आपका ट्रांस फॉर्म है। तो ट्रांस फॉर्म इज बेसिकली मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। तो पहला आपका स्टेटमेंट सही है। फिर लिखा है कि सिस 2 ब्यूटीन जो है आपका एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन, ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते रूम टेम्परेचर में, कि इन दोनों को हम आपस में कन्वर्ट नहीं कर सकते रूम टेम्परेचर में। क्यों? क्योंकि ट्रांस फॉर्म वैसे ही स्टेबल है, तो वो सिस फॉर्म में जाने के लिए उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। इन द प्रेजेंस ऑफ रूम टेम्परेचर वो वहां पे नहीं जाएगा, सिस फॉर्म में नहीं जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब तीसरे स्टेटमेंट देखिए, लिखा है सिस टू ब्यूटीन हैज लेस डायपोल मोमेंट। इस सिस का जो डायपोल मोमेंट है वो लेस है एज कंपेयर टू ट्रांस। अब यहाँ पे बात आ गई है, देखिए। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपका डायपोल मोमेंट के बारे में। डायपोल मोमेंट अगर हम देखेंगे, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये अपना प्लस आई इस तरफ दिखाएगा, एंड दिस मिथाइल ग्रुप विल शो द प्लस आई इफेक्ट इन दिस डायरेक्शन। सो दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर। सो ट्रांस का आपका जो डायपोल मोमेंट है वो नियरली नियरली जीरो होता है, ओके। नियरली जीरो होता है। बट इन द सिस फॉर्म it is showing something like in this direction, downward direction, or another methyl is also showing in the same direction। तो दोनों डायरेक्शन आपके एक साइड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डायपोल मोमेंट है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स कि ट्रांस का जो डायपोल मोमेंट है दैट विल बी लेसर देन द सिस फॉर्म, ओके। सिस टू ब्यूटेन हैज अ लेस डायपोल मोमेंट देन, ओके, हाँ। तो यहाँ पे लिखा है ट्रांस का जो डायपोल मोमेंट है एज कंपेयर टू, यहाँ पे डायपोल मोमेंट का ये सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डायपोल मोमेंट। तो इसमें कह रहा है कि सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रांस, और ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सिस का डायपोल मोमेंट कम है एज कंपेयर टू ट्रांस। तो आपका ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। तो इस ऑप्शन में आपका सी वाला ही करेक्ट होगा। डी वाले को भी देख लेते हैं कि सिस और ट्रांस जो है वो एक स्टीरियो आइसोमर्स है, जो कि स्टेटमेंट सही कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा सी वाला, ओके। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी आपका 2022 से पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी पहले आप पॉज करके देखिए, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन सेट 1 में डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से इसका मैकेनिज्म होगा, ओके।
सो ये आपका कौन सा नेम रिएक्शन है पहले ये बताइए, क्योंकि आप देख रहे हैं क्योंकि इसमें मरकरी है तो आप कह सकते हैं कि इट इज लाइक ऑक्सी मर्क्यूरेशन। और दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम मतलब कि इसी में दूसरा वर्ड क्या है? डीमर्क्यूरेशन। ओके, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन इसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म का, जिसमें आपका क्या होता है इसका मैकेनिज्म। चलिए वापस से कर लेते हैं। इसका सेम क्वेश्चन आपका सेट वन में भी दिखाया गया था, तो वो भी एक बार आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपका आ गया है मरकरी, मरकरी ग्रुप। ओके, अब ये ग्रुप जो है इसमें एक ओएसी आपका लीव होगा और वो यहाँ पे अटैक करेगा। सो इट विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड इट विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज एंड एक ओसी यहाँ पे आएगा और प्लस एक ओसी बाहर की तरफ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका आ गया है वाटर। तो वाटर के पास है लोन पेयर्स। नाउ द क्वेश्चन arises दिस ऑक्सीजन लोन पेयर्स अटैक्स इन विच पोजीशन ऑफ कार्बन, लाइक कौन से कार्बन पे ये अटैक करेगा। लाइक if I choose like कि कौन से कार्बन पे अटैक करेगा। we have a two type of carbon, like एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, अब उस कार्बन पे वो अटैक करेगा जहां पे उसका पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। ठीक है, सी अगर मैं ये वाला कार्बन चूज करता हूं तो इट विल मेक अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर मैं ये वाला कार्बन चूज करता हूं तो इट विल मेक अ 1 डिग्री कार्बोकैटायन। एंड एज वी नो दैट 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। सो तो यहाँ पे मूवमेंट जो होगी इट विल बी समथिंग लाइक, मूवमेंट जो होगी वो ऐसे होगी और ये ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे। ओके, सो क्या बनेगा आपका दिस, यहाँ पे आपका Hg और AC एंड हेयर वी हैव O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। ओके, ये कार्बन गिन लेते हैं, कितने कार्बन है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ तक हमारा प्रोसेस सही चल रहा है। अब इसको पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज या फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन अपना यहाँ पे बॉन्ड शेयर कर देगा एंड इट विल समथिंग लाइक Hg OAC एंड यहाँ पे आपका बन जाएगा OH। ओके, नाउ सेकेंड थिंग क्या है हमारे पास है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जिसका है NaBH4, जो कि एक हाइड्राइड टोनर चलता है, या फिर आप कह सकते हैं कि हाइड्राइड ये देता है। तो यहाँ पे He निकाल लेगा और ये हाइड्राइड यहाँ पे आपका चिपक जाएगा एंड इट विल फॉर्म समथिंग लाइक OH। यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ही है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। तो इस मोटिव से इस प्रोसेस आपको लेके चलना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको जो रिएजेंट है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द रिएजेंट, लाइक क्या करता है वो। ठीक है, और आप आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मेरे तरफ से आपसे क्वेश्चन है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जो ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये किस पाथ को फॉलो करता है, मार्कोनी या एंटी मार्कोनी। दैट्स माय क्वेश्चन फॉर यू कि ये एंटी मार्कोनी यूज करता है, मतलब फॉलो करता है, या फिर मार्कोनी को फॉलो करता है ये। ठीक है, इनमें से कौन सा फॉलो करता है ये। ओके, दैट्स माय क्वेश्चन फॉर यू गाइस, जो ये चीज आपका सेट वन में डिस्कस हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन इज 13 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये आपका बहुत लाइक अ बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन आपका क्या किया है कि आपका एक कंपाउंड है ए। ओके, उसका हमने ओजोन एनालिसिस किया है, जिसका मतलब है कि ओजोन से रिएक्शन की है, जो कि आपका दे रहा है प्रोपेनॉल और इथेनॉल। पहले आपको प्रोपेनॉल और इथेनॉल बनाना आना चाहिए। प्रोपेनॉल मीन्स कि 3 कार्बन है और तीसरे कार्बन में आपका क्या है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इट इज अ प्रोपेनॉल एंड दूसरा वो बना रहा है इथेनॉल। इथेनॉल इज CH3, that is our ethanol. Okay, ethanol मतलब 2 carbons having the one aldehyde as a functional group. Okay, so
अब हमें जानना है कि हमारा ए प्रोडक्ट क्या होगा। अब आपको पता है कि O3 किस तरह से आपका रिएक्शन मैकेनिज्म में जाता है, तो हम जानेंगे। पहले हम गिनेंगे कि हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन दिस प्रोडक्ट्स। सो आई विल चूज दिस कलर। 1 2 3 4 5। तो पहले आप 5 कार्बन्स बना लीजिए। 1 2 3 4 5। ओके। अब देखिए कि इस एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, इन दो कार्बन को अगर हम जोड़ दें आपस में, दो कार्बन को आपस में जोड़ दें हम, तो आपका एल्कीन कहाँ पे आएगा? अगर मैं आपका एक डबल बॉन्ड यहाँ बनाया था, तो जब ओजोनाइसिस होगा तो ये क्या बनाएगा? मीथेनॉल और ये बनाएगा ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पे तो ये बॉन्ड नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये बॉन्ड कुछ यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे मैं हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ अकॉर्डिंग टू देयर टेट्रावैलेंसी। ओके। अब देखिए क्या होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन अभी दिखाते नहीं है, क्योंकि मुझे अभी दिखाना है कि ओजोनाइसिस कैसे होगा। 1 2 3 4। ओके। अब देखिए जब मैं इसमें O3 जब जोड़ूंगा, तो व्हाट विल एग्जैक्टली हैपन कि हम O3 को कुछ ऐसे करके दिखाते हैं। ठीक है। O3 आपका इस तरह से लगता है। यहाँ पे आपका O3 जब लगेगा तो अब क्या होगा, हम इसको इस फॉर्म में तोड़ते हैं। देखिए आप, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के वो बना देगा प्रोपेनॉल। अब ये वाला जो कार्बन है इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना देगा वो इथेनॉल। और जो ये लास्ट वाला जो आपका का ऑक्सीजन बचा है, ये जिंक के साथ मिलकर बना देता है जिंक ऑक्साइड, और वो आपका बाहर निकल जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके। तो इस प्रोसेस से हम जान सकते हैं कि हमारा जो ए होगा वो हमारा ये होगा। तो इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5 1 2। ठीक है। तो ये क्या है? पेन टू ई। तो आपका पेन टू ई कहाँ दिख रहा है? देखिए 1 2 3 4 5। क्या ये आपका ऑप्शन है? जी हाँ, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है। ओके। बाकी ऑप्शन आपके एलिमिनेट है, नहीं है ये। तो ये आपका ओस्मोलाइसिस से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो इट इज क्वाइट इजियर, बस आपको प्रोसेस, आपको अप्रोच आना चाहिए। व्हेन यू आर इन द राइट पाथ टू गेट अप्रोच टू द नियरेस्ट लेवल ऑफ कि आप कितने क्वेश्चन को जान पा रहे हैं, देन यू कैन प्रिडिक्ट, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका ऐसा है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि रिएजेंट की बिहेवियर क्या है, वो कैसे बिहेव करता है एज फॉर द डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रेट। सबसे पहले वो बोल रहा है कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट है दैट इज द ट्रांसफॉर्म। तो मैं उसको पहले ट्रांसफॉर्म बना दूंगा। ठीक है। ये इसका है ट्रांसफॉर्म। ओके। तो वो बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्म से मुझे सिस फॉर्म बनाना है, तो मैं कौन सा इसमें रिएजेंट यूज करूँ कि मेरा सिस फॉर्म बन जाए। अब सबसे पहले देखिए Br2 हर जगह है, तो पहले मैं Br2 जोड़ता हूँ बिना किसी संदेह के जोड़ता हूँ Br2। ओके। तो एक काम करते हैं, आप तो तभी डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे आपको इसे ट्रांसफॉर्म दिखाने की जरूरत है। ओके। CH3 यहाँ जोड़ते हैं ये आपका अब एक प्रोसेस आपका एक बन गया है प्रोडक्ट ए। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि अब एक्वस जोड़े या फिर अल्कोहलिक जोड़े। ठीक है। अब देखिए एक्वस KOH बेसिकली काम क्या करता है, वो आपका OH को अटैच कर देता है। लेकिन जब अल्कोहलिक KOH विद द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमोनिया, तो व्हाट इट विल फॉर्म लाइक अल्कोहलिक KOH plus NaNH2, so they make an alkyne group, और यहाँ से आपका बाहर निकल जाएगा 2HBr। सो ये रिएजेंट्स के काम है, ये आपको याद होने चाहिए। ओके। तो आपका बी प्रोडक्ट भी बन गया है, दैट इज अल्काइन। नाउ नेक्स्ट, जब आपका अल्काइन बन गया, अब आपको चाहिए सिस फॉर्म चाहिए आपको। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के कैटलिस्ट है, या कैटलिस्ट या फिर रिएजेंट कह सकते हैं। एक तो है हमारे पास हाइड्रोजन लिंडार कैटलिस्ट, और एक है हमारे पास सोडियम लिक्विड अमोनिया। अब देखिए जो ये सोडियम लिक्विड अमोनिया है, ये बेसिकली बनाते हैं ट्रांस। कहाँ से?
एल्काइन से एल्कीन जब बनाते हैं तो ये ट्रांस फॉर्म बनाता है, और H2 निंडा कैटलिस्ट का बनाता है आपका सिस फॉर्म। तो सिस फॉर्म बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, H2 निंडा कैटलिस्ट। ओके, अब मेरा प्रोसेस बन जाएगा PH यहाँ CH3 H H और यहाँ पे डबल बॉन्ड, दैट इज माय प्रोडक्ट। ओके, सो इस तरह से आपको रिएजेंट से काम पता होना चाहिए कि हाउ दे आर डूइंग द वर्क फॉर द सबस्ट्रेट टू मेक द प्रोडक्ट। ना, अब ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए क्योंकि ये अब थोड़ा इजी है, एज इसी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने अभी पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। पहले तो चलिए ये छोड़िए, ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सोडियम लिक्विड अमोनिया। आपको पता है क्या क्या करेगा, ये एल्काइन को सर एल्कीन में बदलेगा, लेकिन एल्कीन में कौन सा स्टीरियोआइसोमर बनाएगा, ये बनाएगा सर ट्रांस बनाएगा। वही तो पूछ रहे हैं, देखिए ट्रांसटिब्यूटिव बनाएगा, सिस बनाएगा, ट्रांस बनाएगा, सिस बनाएगा। आपको पता है अब ये दो बनेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। आपको दो ऑप्शन दिया है, ए एंड सी। अब देखिए, खुद ही देखिए, अब क्या दिया है कि यहाँ पे पैलेडियम कार्बन है आपका, दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो आपके अल्काइन को रिड्यूस करता है, ठीक है, जो आपके अल्काइन को रिड्यूस करेगा, जो आपके अल्काइन को रिड्यूस करके क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ऑप्शन क्या है आपके, 2 पेंटाइन और एन पेंटेन। अब पहले मैं एन पेंटेन बना के दिखाता हूँ आपको। एन पेंटेन समथिंग लाइक दिस, और इनके हाइड्रोजन है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे CH3, ये CH3, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। ओके, अब इसमें अगर पैलेडियम कार्बन डालोगे तो ज़्यादा कुछ प्रोसेस होगा नहीं, तो इसमें क्या ही रिड्यूस होगा, क्योंकि इसमें कोई अनसैचुरेटेड बॉन्ड तो है नहीं। लेकिन जब आप देखोगे 2 पेंटाइन को देखोगे, ये आपका है, जो आपका 2 पेंटाइन है, इसको जब आप रिड्यूस करोगे पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में, देन इट विल फॉर्म दिस प्रोडक्ट। ओके, सो आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए वाला। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस में ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, देन आपको 4 ऑप्शन में जितने आप एलिमिनेट कर पाओ उतना अच्छा है, देन आपको सही ऑप्शन पे जाना है। नाउ ये आपका क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले पूछ रहा है कि बेंजोनाइड कंपाउंड, पहले ये बताइए क्या होते हैं। नाम में ही लिखा है, बेंजोनाइड कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें आपका बेंजीन ग्रुप प्रेजेंट हो। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो, बेंजीन ग्रुप। बेंजीन ग्रुप इज समथिंग लाइक दिस, जो आपका हकल रूट को ओबे करता है। ओके, तो अब क्वेश्चन अराइज है कि इनमें से आपका कौन सा बेंजोनाइड कंपाउंड नहीं है। देखिए, एक एक ये रिंग है, एक ये रिंग है, एक ये रिंग है, यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग है, तो ये आपका बेंजोनाइड कंपाउंड है। ओके, यहाँ पे आपके 2 रिंग है, तो ये भी आपका बेंजोनाइड रिंग है। यहाँ पे आपका एक रिंग है, भले यहाँ पे एक और NH2 एनिलीन है जो कि, लेकिन यहाँ पे एक और आपका बेंजीन रिंग है, ये भी है आपका बेंजीन रिंग। लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका बेंजीन रिंग नहीं है, ये यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 8 कार्बन, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। So it is not a benzene ring. So the option B will be the correct one. 17 देखिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी लोग बच्चे इसमें गलती करते हैं। देखिए, अब हमको पता है, इसमें आपका प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा है वो, इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि आपका इंटरमीडिएट जो बनेगा, आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा उसमें आपका कार्बोकेटायन जो है, कौन सा कार्बोकेटायन आपका सबसे स्टेबल रहेगा, CH3 CH2 CH2 और Cl, और इसमें इन्होंने डाला है AlCl3। We know that the aluminum is in the boron family। तो ये आपका क्या होगा, एक तरह से लुईस एसिड। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी कह सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करेगा, इस Cl को ले लेगा, इस Cl को ले लेगा, इस Cl को लेके बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, वो यहीं पे खत्म कर देते हैं, बोलते हैं यही हमारा ऑप्शन सही है, और वो टिक करते हैं ए को। यहीं पे आपके 4 मार्क्स गए, एंड यू आल्सो गेट द नेगेटिव मार्क्स। ओके, अब क्यों ये वाला कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है, यहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट सेम लगेगा, लाइक
we know that 3 degree कार्बोकेटायन is more stable than 2 degree than 1 degree। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि हमने सेट 1 में पढ़ा था 1 to मिथाइल शिफ्ट, यहाँ पे आपका होता है 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ पे आपके हाइड्रोजन शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा और इट विल मेक समथिंग लाइक दिस हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे आपका CH3 और ये आपका पॉजिटिव है। नाउ दिस इज द स्टेबल कार्बोकेटायन जो आपका इस इंटरमीडिएट में बनेगा, ठीक है। और इसका ऑप्शन आपको साफ दिख रहा है, दैट इज C1, ये आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। और फिर जब ये बेंजीन से जुड़ेगा तो ये इस फॉर्म में ही जुड़ेगा, यहाँ पे H और यहाँ पे आपका बेंजीन है, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट A है ये आपका। लेकिन आपको पूछा क्या गया है, सिर्फ इंटरमीडिएट जो आपका कार्बोकेटायन कौन सा स्टेबल होगा, जो कि आपका ये वाला होगा। ओके, सो दैट्स फॉर 17 क्वेश्चन। अब 18 क्वेश्चन बहुत आसान है आपका, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा आपका एरोमेटिक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एरोमेटिक होने के लिए आपके लिए कौन कौन से रूल्स अप्लाई है यहाँ पे। सबसे पहले होता है कि जो भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है वो आपका होना चाहिए साइक्लिक, सारे ही आपके साइक्लिक है, ठीक है जी। दूसरा उसने बोला है कि आप पे क्या होना चाहिए, वो प्लेनर होना चाहिए, लाइक एवरी कार्बन शुड बी लाइक sp2 हाइब्रिडाइज। एंड थर्ड, हक्कल रूल को वो ओबे करने चाहिए। क्या कहता है हक्कल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर सिस्टम में है तो देन इट विल ओबेइंग द हक्कल रूल। ओके, तो अब इसी को लेके चलते हैं। साइक्लिक सारे हैं, प्लेनर सारे हैं, अब देखते हैं। बेसिकली ये आपका प्लेनर नहीं होता है, इसमें आपका स्ट्रेन आता है तो इस पर प्लेनिटी लॉस करता है। सो ये आपका सी वाला ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। अब देखेंगे इस वाले ऑप्शन को। इस ऑप्शन में आप देखोगे ये वाला जो कार्बन है ये आपका क्या है, प्लेनर नहीं है, इट इज अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इज अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट यहीं से हो गया। अब बी वाला देखिए, बी वाला क्या साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, एंड इज इट फॉलोइंग द हक्कल रूल। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स में, 1 2 3 4 5 6, तो बी वाले में आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हक्कल रूल में मैं n की वैल्यू रख देता हूँ 1, तो इट विल समथिंग लाइक दिस, 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर सिस्टम में है तो इट विल ओबेइंग द हक्कल रूल, और वही आपका 6 पाई है। तो मतलब कि बी वाला तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। अब डी वाला देखते हैं, साइक्लिक है, सारे कार्बन्स आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है। अब देखिए आपके कितने कितने पाई बॉन्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7, आपके 7 पाई बॉन्ड्स है, डी ऑप्शन है। 7 पाई बॉन्ड से हर एक बॉन्ड आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, तो मैं इसको इंटू 2 करूंगा तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 14 क्या आता है इसमें देखिए, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू कर रखता हूँ 3, n की वैल्यू कर रखता हूँ 3, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 12 प्लस 2 दैट इज 14 पाई इलेक्ट्रॉन। सो इट इज ऑल्सो फॉलोइंग द हक्कल रूल। सो आपका ऑप्शन डी भी सही है। तो ये बोथ कंपाउंड आपके क्या है, एरोमेटिक। तो आपका ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी वाला। ओके, देन 19 वाला क्वेश्चन है आपका, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। कभी बस इस चीज से आपका पूरा प्रोडक्ट भी चेंज हो सकता है। ओके, तो इसका प्रोडक्ट देखिए, KMnO4 इज अ क्वाइट, और H2SO4 जब आपस में मिलते हैं तो ये बहुत ज्यादा ओवर ऑक्सीडेशन करते हैं, ओवर ऑक्सीडेशन करते हैं, और एल्कीन को जो है ये एसिडिक लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन सा एसिड क्या है, लाइक ऑक्सैलिक एसिड क्या देता है आपको, पिक्रिक एसिड कैसा होता है आपका, एक फिनॉल रिंग होगी, और ऑर्थो में, दोनों ऑर्थो में आपके NO2 ग्रुप, और एक पैरा में भी आपका NO2 ग्रुप होता है। ओके, तो आपको पता है पिक्रिक एसिड तो नहीं बनेगा भाई, क्योंकि NO2 कहाँ से आ गया, नहीं आ सकता। ऑक्सैलिक भी नहीं बनेगा, इतना छोटा नहीं बन सकता है, ठीक है। एसिटिक एसिड क्या होता है आपका, CH3COH, ये भी नहीं बन सकता है। अब
जिनको नहीं पता है कि एडिपिक एसिड दिखता कैसे है, सो दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, और यही इसका आंसर भी है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो ये बॉन्ड जब पहले आपका टूटेगा तो यहाँ पे आपके डाइऑल बनेंगे पहले तो, then this diol converted into the over oxidation and become a carboxylic acid, जो कि आपका कहलाता है एडिपिक एसिड। तो आपका ऑप्शन कौन सा इसमें सही है? तो आपका ऑप्शन सही है A1 एडिपिक एसिड। ओके, लास्ट क्वेश्चन इजी है काफी। पूछा है टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स कितने हैं इसमें, इसमें नंबर देना है आपको, नियरेस्ट इंटीजर देना है आपको। हक्कल रूल ओबे करिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। पहला और देखिए, पहला आपको दिख रहा है कि जो कार्बन से ये सारे कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा देखिए, ये वाला भी यहाँ पे देखिए नहीं है, कार्बन से sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनरिटी नहीं है इसमें। तीसरा देखिए, ये क्या है आपका, इसमें आपके कितने पाई बॉन्ड्स है, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें आपके, ठीक है। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन, अगर इनमें से कोई वैल्यू आती है तो वो हक्कल रूल को ओबे करते हैं। ऑल्दो ये प्लेनर है, ये साइक्लिक है, बट ये हक्कल रूल को ओबे नहीं कर रहा है, ये हक्कल रूल को ओबे नहीं कर रहा है। सो इट इज नॉट एरोमेटिक। ये क्या होता है आपका, एंटी एरोमेटिक कहलाता है ये आपका। ओके, और इसका रूल होता है 4n का। लास्ट वन, इसमें आपका कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 8 पाई तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये भी आपका एरोमेटिक नहीं है। ये क्या है आपका, पेरिडीन है। पेरिडीन देखिए, अब सारे कार्बन और नाइट्रोजन है यहाँ पे, वो भी हो सकता है। आपके पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट इज फॉलोइंग प्लेनर भी है, सारे सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड से साइक्लिक भी है, सो इट इज शोइंग एरोमेटिक कंपाउंड, ये आपका एरोमेटिक है। ओके, ये क्या है आपका, ट्रोम्पोलिन समथिंग लाइक स्ट्रक्चर है आपका ये, और यहाँ पे आपको लेकिन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो प्लेनरिटी यहाँ पे आपकी लॉस हो चुकी है, तो इट इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो एरोमेटिक कंपाउंड कितने हैं आपके यहाँ पे, सिर्फ 1। यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, ओनली 1। ओके, so that's for the next set for this series। तो हाइड्रोकार्बन यहाँ पे आपके खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे तो हम नया चैप्टर के साथ लाएंगे, ऑर्गेनिक चैप्टर, और ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बहुत इजी है। इसका आंसर अगर हो पाए तो करिए, नहीं हो पाए तो पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, जरूर आपको जवाब दे दिया जाएगा। ओके, और ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली फिगर आउट कि आपके क्वेश्चंस को वही के वही सॉल्व कर दिया जाए। ओके, सो हैप्पी लर्निंग, दिस इज सौरभ मोल्फा साइनिंग ऑफ।